हेलो गाइस, नमस्कार। दिस इज शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो गाइस देखिएगा, एक बड़े लंबे अरसे के बाद आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग देखिए कंप्यूटर अनुदेशक वैकेंसी का वेट कर रहे थे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि संस्कृत शिक्षा विभाग में जो है लगभग लगभग 236 पोस्ट के आसपास अनाउंसमेंट है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति मिली थी। उसकी भी हम लोगों ने बात करी थी, डिस्कशन हम लोगों ने किया था उसके ऊपर। ठीक है, अब ये ऑफिशियल एक लेटर आ चुका है कि भाई जो संस्कृत शिक्षा विभाग है वो ये चाहता है कि उनको कंप्यूटर अनुदेशक मिले। ठीक है, उन्हें कंप्यूटर अनुदेशक मिले। तो ये एक सीधी सीधी खबर है कि भाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सेक्रेटरी यानी सचिव को सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 236 पदों का विज्ञापन जारी करना है। मतलब अब फाइनल परमिशन मिल चुकी है। परमिशन तो वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी। अब संस्कृत शिक्षा विभाग के जो कमिश्नर होते हैं उन्होंने फाइनली एक लेटर भेज दिया कि भाई अब आप इनको विज्ञापित कर दीजिए। ठीक है, ये प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, तो उसी के क्रम में जो है अब इन्हें ये विज्ञापित पद चाहिए। ठीक है, देखो भाई, इसमें सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के 20 पोस्ट नॉन टीएसपी वाली है और 2 है टीएसपी, टोटल 22। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में 200 जो है वो नॉन टीएसपी है, 14 टीएसपी यानी कि 214। टोटल मिला के 220 जो है नॉन टीएसपी, 200 खाली 16 टीएसपी, दो सारी मिला करके 236। ये सारी वैकेंसीज जो है आपके लिए अवेलेबल हो गई है। ठीक है, इसके साथ जो भी है पद इन्होंने जो श्रेणीवार भेजा जाता है वो भी इन्होंने इसके साथ संलग्न किया है और वो भेज दिया। ठीक है, यानी कि आपके कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी जो है सोमवार को मेरे हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, मंडे को कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी जो है आउट हो जाएगी। ठीक है, 20 टोटल 22 है जो सीनियर अनुदेशक है, 214 जो है वो बेसिक अनुदेशक की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, ये हुई बात। अब कंफ्यूजन दूसरा कि अब हमारे पास में जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन का भी तो दुख है कि वहाँ पर हमारे पास में क्लियर कट क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए। तो अपडेटेड जो सेवा नियम है उनके अनुसार जो क्वालिफिकेशन के रूल्स है वो मैं आप लोगों के सामने खोल देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब आप सर्विस रूल्स में जाओगे तो यहाँ पर देखो आपके क्वालिफिकेशन संबंधित सारी बातें जो है वो लिखी गई है, ताकि एकदम साफ सुथरा आपको ज्ञान हो जाए कि भाई ये सर्विस रूल्स की ही पीडीएफ मैंने ओपन करी है। ठीक है, और सर्विस रूल्स के अंदर जो है आप लोगों को ये देखो लेक्चरर आ गया, ये भी लेक्चरर है, साइंस एजुकेशन, लाइब्रेरी विंग हो गया, कोच, सीनियर टीचर हो गया, सीनियर टीचर ये हो गया। यहाँ पर लाइब्रेरियन के बाद में ये देखो ये रहा सीनियर फिजिकल टीचर के जस्ट बाद में कंप्यूटर विंग, ये रहा देखो। ठीक है, तो ये है पूरा पूरा जत्था कि भाई आपके पास में क्या होना चाहिए। होपफुली नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर आप लोगों को कि भाई क्या होना चाहिए। तो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है इसमें आप लोगों के पास में साफ सुथरा देखो एमई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एमटेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी जो ब्रांचेज चाहिए आपको वो चाहिए। देखो कंप्यूटर साइंस, फिर आईटी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी कि ईटीई, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि ईआईई। ये आपके अगर एमई एमटेक में है तो फिर आपका मामला चल सकता है। दूसरा, और इसके अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस, देखो ये इस बार गड़बड़ आई थी। अगर आपकी डिग्री के अंदर एमएससी ब्रैकेट में सीएस लिखा है तो ही वैलिड है, खाली एमएससी लिखा हुआ है तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमएससी आईटी भी होती है। इसके अलावा एमसीए आपने किया है तो भी आप वैलिड हो। बी लेवल और सी लेवल भी जो तो होता है डोएक का, यानी इक्विवेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन जो सरकार ने बताया गया कि भाई इसके बराबर ये हो सकता है। ठीक है, फिर आता है कि इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है इसमें क्या मिल सकता है, तो बीसीआई की 200 पोस्ट है नॉन टीएसपी वाली। ग्रेजुएशन प्लस ए लेवल या पीजीडीसीए किसी ने किया है तो वो एलिजिबल है। दूसरा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीई बीटेक, ये अगर कंप्यूटर साइंस में किया है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या डबल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ईआईसी या टेली कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टीआई, इसमें अगर है तो मामला चल जाएगा। अगेन बीएससी पिछली बार बहुत सारे थे, लेकिन बीएससी अगर आपकी डिग्री में कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है तो ही वैलिड है। आपने पिछली बार भी प्रॉब्लम आई थी ना भाई सर बीएससी तो किया लेकिन मैंने क्या किया कि
डिग्री में केवल बीएससी लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर हमने 3 साल पढ़ा है, तो कंप्यूटर पूरा कंप्यूटर नहीं पढ़ा आपने, फिजिक्स और केमिस्ट्री और ये भी पढ़े हैं। इसका मतलब यहाँ पर सीधा सीएसए तो वैलिड है, बीसीए आपका चल जाएगा, या और हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि सिंपल भाषा में जो क्वांटिटी है वो ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए वालों की यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो ये सभी लोग यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, अब बीसीआई का सिलेबस क्या है, विस्तार से व्याख्या सहित कंप्लीट जानकारी, प्लस सीनियर अनुदेशक का सिलेबस क्या है, पूरी विस्तार सहित व्याख्या, क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, पुराने पेपर कैसे थे, आगे क्या करना है। अब ये जो वैकेंसी है इसके लिए हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग की है आई है, तो यहाँ पर तो वैसे भी वैकेंसीज कम आते हैं क्योंकि कैडर इतना बड़ा नहीं है। अब जब सामान्य शिक्षा विभाग है उसमें भी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की आनी है, लेकिन कुछ दिनों पहले एक जो सरकार का एक नोटिस था छोटा सा, जो इसमें बातें वगैरह की जाती है मीटिंग्स का, उसमें लिखा था भाई वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो है वो अनुबंध के आधार पर ले लीजिए। उसका विरोध तो चल ही रहा है खैर, बट देखो क्या होता है, मैंने भी बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं, करता रहता हूँ रेगुलर इस रिगार्डिंग, बट देखो फाइनल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम लोग बीसीआई का एक अलग सिलेबस, एससीआई का एक अलग सिलेबस ध्यान से देखेंगे कि कैसे सिलेबस है। पिछली बार अगर हम एग्जाम की बात करें 2022 का जो पेपर था, उसमें चैप्टर वाइज इस सिलेबस में से ये प्रश्न आए थे, वो पूरा एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। क्लियर? चलिए अभी के लिए इतना ही, आपको बधाई हो जो प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो वैकेंसी 200 है कोई बात नहीं, वैकेंसी 20 है कोई बात नहीं, अपनी तरफ से बेस्ट देते रहो। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी मत आने दो। ठीक है, ये वैकेंसी आई है तो वो भी आएगी, यूँ समझ लो एक आपका बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला, तो अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर करो, लग गए अच्छी बात, नहीं लगे तो वो तो आ ही रही है, बट नेगेटिविटी क्यों रखो, हो जाएगा, अच्छे से तैयारी करो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।